नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर आज पिथौरागढ़ पहुंचे। राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य में 18,000 से अधिक लोग टीबी को मात देकर स्वस्थ हुए। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश से रवाना ट्रामारत प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों और अस्पतालों में लोगों को जागरूक कर रहा है। और चमोली जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के वाइब्रेंट गांवों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर आज सुबह पिथौरागढ़ पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत श्री मोदी ने जिले के जोलिंगकोंग स्थित पार्वती कुंड में पूजा अर्चना से की। उन्होंने यहां से आदि कैलाश के दर्शन भी किए। इस दौरान आध्यात्मिक रंग में रंगे श्री मोदी डमरू, घंटा और शंख बजाते नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के साथ बातचीत की और स्थानीय उत्पादों की शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय जनता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गुंजी में सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर में पिथौरागढ़ से राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनका जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। टीबी रोगियों की सेवा के लिए प्रदेश में हजारों लोगों ने आगे आकर सामुदायिक भागीदारी निभाई है। इन निक्षय मित्रों की मदद से राज्य में 18,000 से अधिक लोग टीबी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। मीडिया को जारी एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में अब तक 9,630 लोगों ने निक्षय मित्र के तौर पर अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 15,070 टीबी मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रयास करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 7 जिलों का चयन सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के लिए किया, जिनमें से देहरादून जिले को स्वर्ण, जबकि चंपावत, पौड़ी व टिहरी गढ़वाल को कांस्य पदक दिए गए, जो कि प्रदेश के लिए टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए हिमालयी पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर्यटन से संबंधित वानिकी मुद्दों पर अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में वानिकी, पारिस्थितिकी, नीति प्रशासन, पारिस्थितिकी, पर्यटन और सतत विकास में अनुभव वाले राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के एक दल को व्याख्यान देने और पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे प्रतिभागियों को उभरते वानिकी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए विविध हितधारकों को एक साथ लाना और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इन तकनीकी सत्रों में विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एनिमेशन श्रृंखला KTB भारत है हम का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की परिकल्पना की थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे योद्धाओं को याद रखने का महत्वपूर्ण प्रयास था। श्री ठाकुर ने कहा कि एनिमेशन पात्र कृष, त्रिश और बॉटलिबॉय एक अनूठे तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा प्रस्तुत करेंगे। भारत है हम एनिमेशन श्रृंखला इस महीने की 15 तारीख से दूरदर्शन, अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर शुरू की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ये अनूठा प्रयास किया गया है ताकि न केवल देश बल्कि पूरा विश्व हमारे वीर नायकों से अवगत हो सके। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मंत्रालय के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है जब पहली बार भारत के लोगों और विशेष रूप से देश के बच्चों को लक्षित कर एनिमेशन श्रृंखला शुरू की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु दर को कम करने और जन जागरूकता के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश ने कल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ट्रामा रथ रवाना किया गया। ये रथ सप्ताह भर तक राज्य के विभिन्न कॉलेजों और अस्पतालों में जाकर आघात चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है। इस ट्रामा रथ अभियान को एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ मीनू सिंह व चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्स ऋषिकेश से रवाना हुआ ट्रामा रथ क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों में पहुंचा। केंद्रीय विद्यालय IDPL पहुंचने पर ट्रामा विशेषज्ञों ने कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी और दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात नियमों का पालन करने और आघात चिकित्सा के प्रति प्रशिक्षण भी दिया। चमोली जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के वाइब्रेंट गांवों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सीमांत गांवों के लोगों को आयुष्मान कार्ड का 100% लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने वाइब्रेंट गांवों में होम स्टे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना और PM विश्वकर्मा योजना का लाभ पहुंचाने को भी कहा। गौरतलब है कि जिले में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जोशीमठ ब्लॉक के सीमावर्ती गांवों को चुना गया है और इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ आजीविका सृजन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तीर्थयात्रियों की समस्याएं सुनी और उनके सुझाव भी मांगे। इस दौरान उन्होंने दर्शन पंक्ति मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्थाएं अधिक दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्री अजय ने मंदिर के गर्भगृह के दर्शन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस साल बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 15,50,000 तीर्थयात्रियों ने इस पवित्र धाम के दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत बागेश्वर में खिलाड़ियों की जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेल से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है बल्कि एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी गुंजन बाला ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 3 आयु वर्गों में 14 से 23 वर्ष तक के कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं होंगी। इसमें चयनित होने वाले खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और अब संक्षिप्त में समाचार। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर पुलिस ने 1 किलो 770 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश के बाद अभियुक्त को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ में कल रात 12:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर आज पिथौरागढ़ पहुंचे। राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य में 18,000 से अधिक लोग टीबी को मात देकर स्वस्थ हुए। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश से रवाना ट्रामा रथ प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों और अस्पतालों में लोगों को जागरूक कर रहा है। और चमोली जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के वाइब्रेंट गांवों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।